प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को दुनिया की सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। 359 मीटर ऊंचा राज्य के सियासी जिले में बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और सिस्मिक स्केल पर 8 की तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है। 42 साल पुराना यह प्रोजेक्ट कश्मीर को शेष भारत से ट्रेन के जरिए जोड़ता है, वह भी हर मौसम में। आइए अब विस्तार से इस ब्रिज के बनने की कहानी और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। यह ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का हिस्सा है। इसमें 118 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बारामूला क्षेत्र का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। जून 2013 में 18 किलोमीटर लंबा काजीगुंड बनिहाल, जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर लंबी उधमपुर कटरा स्ट्रेच का काम शुरू हुआ। फरवरी 2024 में 48 किलोमीटर लंबी बनिहाल संगलदान लाइन का काम शुरू हुआ और आखिरी के बचे 63 किलोमीटर लंबे कटरा सिंगलदान हिस्से का कमीशन 6 जून 2024 को हुआ। चिनाब ब्रिज इसी आखिरी स्ट्रेच का हिस्सा है। चिनाब पुल को बनने में आई कुल लागत 1486 करोड़ रुपए, तो वहीं इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। 359 मीटर की ऊंचाई और कुल 17 पिलर लगे हैं। बनाने में 29,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। सबसे ऊंचा स्टील का खंभा 130 मीटर का है और सबसे ऊंचा कंक्रीट का खंभा 49.34 मीटर का है। 785 मीटर लंबा इसका डेक आर्च ब्रिज का हिस्सा सिविल इंजीनियरिंग का अप्रतिम नमूना है। इस ब्रिज की अनुमानित आयु करीब 120 साल की है। वहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन इसके ऊपर दौड़ सकती है और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी यह सह सकता है। यह तो खासियत हो गई। अब बात निर्माण में आई चुनौतियों की करते हैं। जिस इलाके में यह ब्रिज बनाया गया है वह भूकंप तीव्रता 5 वाले जोन में आता है। वही चुनौती यह भी कि इस पुल को ऐसे बनाया जाना था जो कि चिनाब नदी के प्राकृतिक प्रभाव पर असर न डाले। नदी की दोनों ओर तीखी पहाड़ियों की मौजूदगी और लिंक रोड की अनुपस्थिति में चुनौती पैदा हो रही थी। हैवी मशीनरी और निर्माण सामग्री को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए। निर्माण की चुनौती मिली कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को, जब उन्हें डिजाइन से लेकर के फाइनल कंस्ट्रक्शन का काम धाम करना था या करवाना था। ऐसे में कुछ कंपनियां सामने आई। डिजाइन और ढांचे का निर्माण दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी और VSL के पास गया। नीव और आर्क का निर्माण फिनलैंड के DAP ग्रुप, जर्मनी के लॉयनहार्ट एंड पार्टनर्स ने किया। नीव का प्रोटेक्शन प्लान बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने तैयार किया। इसके ढलान की स्टेबिलिटी का जो प्लान था वह IIT दिल्ली में तैयार किया गया। भूकंप विरोधी डिजाइन IIT रुड़की ने बनाया और इसे ब्लास्ट प्रूफ बनाने में महती भूमिका निभाई भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। निर्माण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टील मुहैया कराई और स्विट्जरलैंड की कंपनी में मैगेबा ने बेयरिंग बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया तो वह इसके ऊपर भी पहुंचे। वहां उन्होंने तिरंगा झंडा भी लहराया। इसके बाद वह जम्मू के कटरा स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच चलेगी और चुनाव ब्रिज के ऊपर से भी गुजरेगी। ब्रिज के ऊपर से गुजरने से इसके दृश्य भी सामने आए। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इन सभी लोगों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। कश्मीर घाटी भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि अलग अलग सरकारों के प्रयासों से यह संभव हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट बस खुद को दे रहे हैं।
जबकि इसकी शुरुआत 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने इसे आगे बढ़ाया था, लेकिन बयानों से इतर सच्चाई जानते हैं। यह जान लेते हैं, दरअसल कश्मीर घाटी को रेल के रास्ते से इस भारत से जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो 1890 के दशक में अंग्रेजों ने जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आज़ादी के बाद 1952 में एक और छोटी सी कोशिश हुई थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाके तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री रही देश की इंदिरा गांधी को घाटी में रेल नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई थी। फिर साल 1969 में कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन की नींव रखी गई। 76 किलोमीटर लंबी लाइन का काम पूरा हुआ और यहां से शुरू हुआ सिलसिला जो फिर कभी रुका नहीं। 1983 में जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की नींव रखी गई। इसका काम अगले 21 साल में पूरा हो पाया। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग यानी कि USBRL प्रोजेक्ट शुरू किया। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने USBRL को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित किया। साल 2003 में USBRL पर चिनाव ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। 2009 तक इस ब्रिज को तैयार होना था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में USBRL के कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए और पूरे भी हुए, लेकिन चिनाव ब्रिज जो है वह नहीं बन पाया था। वहीं साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने USBRL के लिए प्रगति पहल शुरू की और अब इतने सालों के इंतजार के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ।